हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक थ्योरम और लेकर के आया हूँ टेंसर में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या है। क्रोनिका डेल्टा मैंने आपके लिए पढ़ाया था शुरू की वीडियोज़ में। तो पहले उस क्रोनिका डेल्टा को देख करके आइएगा कि किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है और वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से किस तरीके से वर्क कर रहा है क्रोनिका डेल्टा। तो क्रोनिका डेल्टा वहाँ पर सिर्फ डिफाइन किया गया था। यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि क्रोनिका डेल्टा क्या है, एक मिक्स्ड टेंसर है। तो क्रोनिका डेल्टा को एक मिक्स्ड टेंसर है, ये प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, ये प्रूव करेंगे कोशेंट लॉ की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखिएगा, कोशेंट लॉ भी देख करके आइएगा। कोशेंट लॉ, इससे पिछली वीडियो में कोशेंट लॉ को मैंने जो है वो डेरिवेट करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है। तो कोशेंट लॉ देख करके आइएगा, देख करके तभी आप इसको थ्योरम को करने के लिए बैठें। तो देखें ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो मेरी आप लाइक करें, आपको लगे कि मैंने आपके साथ ये वीडियोस के थ्रू ये थ्योरम समझाने में मैंने क्या किया, मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स भी क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। और स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट्स करके मेरे लिए कुछ तो इन्फॉर्म कीजिएगा कि भाई मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपके लिए। और अगर चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल के लिए। थैंक्स। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है थ्योरम, क्या कह रहा है, शो डैट क्रोनिका डेल्टा इज आ मिक्स्ड टेंसर। क्रोनिका डेल्टा को स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे, ये डिनोट कर रहे थे। तो ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट में वन टाइप का है और ये सब स्क्रिप्ट में वन टाइप का है। तो इसकी टाइप क्या हो गई, 1,1। तो रैंक क्या हो गई, 1+1, 2 रैंक का हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में मिक्स्ड टेंसर हो गया। मिक्स्ड टेंसर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटा वेरिएंट भी होता है और कोवेरिएंट भी होता है। तो देखिए कंटा वेरिएंट भी है और कोवेरिएंट भी है। तो अगर दोनों तरीके की जो हैं वो इंडिसेस यूज की गई हों तो वो टेंसर जो है वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड टेंसर कहलाएगा। अगर सिर्फ एक ही इंडिसेस यूज की जाती, सपोज कीजिएगा सुपर स्क्रिप्ट ही यूज की जाती, तो ये हमारे पास में कंटा वेरिएंट वेक्टर होता। अगर सुपर स्क्रिप्ट में 2 इंडिसेस यूज कर ली जाती तो ये हमारे पास में कंटा वेरिएंट टेंसर हो जाता ऑफ रैंक 2 का। तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास में सपोज कीजिएगा बी कोई टेंसर है, अल्फा बीटा और गामा मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास में क्या हो जाता, रैंक जो है वो 3 का और टाइप 0,3 और रैंक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों का एडिशन जो है वो क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास में क्या है, एक टेंसर है जो मिक्स्ड टेंसर है। क्योंकि मिक्स्ड टेंसर इसलिए ये सुपर स्क्रिप्ट भी है इसके पास में और सब स्क्रिप्ट भी है, तो 2 ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर है। तो देखें स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में एक चीज़ यूज होती है वो समझा देता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1 होता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या करेंगे, ये बनाएगा, आप सब लोग जानते हैं। ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू z क्या होगा, 1 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x1 विद रेस्पेक्ट टू x1 क्या होगा, 1 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x2 विद रेस्पेक्ट टू
x2, ये पावर तो है नहीं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन होता है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा डिफरेंशिएशन को एक तरीके से सपोज कीजिएगा बाई कोई x का फंक्शन है, बाई क्या है कोई फंक्शन है x का, तो मतलब यह हुआ कि बाई जो है वो कांस्टेंट तो है नहीं, बाई अगर कांस्टेंट होता तो ये x का कोई फंक्शन नहीं होता, बाई x की वैल्यू चेंज होने पर बाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होने पर बाई की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो देखो ये मैंने क्या दिया, सपोज करिए x² + 3x माइनस लॉग x, ये है x की वैल्यू कोई लेने पर बाई की वैल्यू कुछ मिलेगी, x की वैल्यू चेंज कर देने पर बाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये बाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये पता चल रहा है मेरे लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तो बाई है और ये डिफरेंशिएशन बाई का इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ बाई टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू बाई इक्वल टू n बाई टू द पावर n-1 होता। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू बाई क्या हो जाता 1 हो जाता। तो लेकिन यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में तो इसको y के रेस्पेक्ट में करने के लिए क्या कर दें, डी बाई से मल्टीप्लाई और डी बाई से डिवाइड कर दिया और क्या किया इस वाले पार्ट को इस तरीके से लिख लिया dy/dx और इस वाले पार्ट को d/dy ऑफ y और इसे एज इट इज लिखा रहने दिया, जो भी होता वो उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता। तो यहाँ ये डिफरेंशिएशन क्या आया स्टूडेंट्स 1 आया, 1 इंटू dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ f ऑफ x। तो ये स्टूडेंट्स क्या आया मेरे पास में, ये dy/dx आया इक्वल टू d/dx ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास में d/dx ऑफ y लिखा हुआ था, इसको यहाँ पर मैंने किस तरीके से लिख दिया है, इसके लिए कैसे लिख दिया dy/dx लिख दिया। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है dx/dx। इसे कैसे लिखा जा सकता है dy/dy। इसे कैसे लिखा जा सकता है dz/dz। इसे कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स dx1/dx1 इक्वल टू 1। इसे कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स dx2/dx2 इक्वल टू 1। इसे और कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, डी इन जनरल लिख रहा हूँ मैं टेंसर की फॉर्म में, तो dxi/dxi तो भी ये 1 होता, dx'/dx' होता तो भी ये 1 होता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अब ये d के स्थान पर क्या यूज करा जा सकता है, डेवर भी यूज करा जा सकता है। क्या यूज करा जा सकता है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ डेवर x/डेवर x। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ डेवर y/डेवर y। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ डेवर z/डेवर z। बस पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में एक चीज़ याद रखेंगे आप कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई अदर वेरिएबल यूज किया गया है तो दैट विल बी मेंशन एज ए कांस्टेंट। तो उसके लिए क्या कर लिया जाएगा, वो जो है वो हमारे पास में क्या कर लिया जाएगा, अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट सपोज करके डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकेंगे, इसे डेवर x
1 ओवर डेवर एक्स 1। इसके लिए क्या लिख लेंगे, डेवर एक्स 2 ओवर डेवर एक्स 2। इसके लिए इन जनरल क्या लिख देंगे, डेवर एक्स आई ओवर डेवर एक्स डैश आई है स्टूडेंट्स, तो डैश आई इक्वल टू 1। तो इसका मैंने आपको समझाना क्यों उचित समझा, अब मैं इसका यूज करूँगा यहाँ पर। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए रब गंदा हो रहा है, मैं स्टूडेंट्स इसके लिए एक कपड़ा लेकर के दूसरे से रब कर लेता हूँ। देखते हैं, इससे रब कर लेता हूँ। देखें, करते हैं, तो प्रूफ दे रहा हूँ इसका। क्रॉनिकर डेल्टा किस तरीके से डिफाइंड था आपके लिए ये बता देता हूं मैं। क्रॉनिकर डेल्टा डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे इक्वल टू 1 था इफ आई इक्वल टू जे, और 0 था इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। ये क्रॉनिकर डेल्टा डिफाइन किया था। तो मेरी पिछली वीडियो देख करके क्रॉनिकर डेल्टा की आप क्लियर कर लीजिएगा किस तरीके से मैंने डिफाइन किया था ये। और फिर मैंने क्रॉनिकर डेल्टा क्या करा जा सकता है, एज ए ऑपरेटर यूज किया जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर के तरीके से मैंने कैसे यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से। तो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है मैं यहाँ पर। डेल आई जे ए ये मैंने ले लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, ये और ये क्रॉनिकर डेल्टा की आइडेंटिकल है। तो ये दोनों जो है इसका ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो आई से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने क्या दिखाया है आपके लिए, ये सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से कैसे वर्क करता है ये मैंने शुरुआत की वीडियोज़ में जहाँ पर क्रॉनिकर डेल्टा को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर बता दिया। यहाँ पर मैंने एक बार लिख करके दिखा दिया। तो देखिए हमें क्या करना, शो डैट क्रॉनिकर डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 बाय यूजिंग कोसेंट लॉ। तो कोसेंट लॉ में यूज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोसेंट लॉ में एक जो है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर लेते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले रहा हूँ, लेट यू जे बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। ये एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। तो हमें ये दिखाना है। तो देखिए डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे, इसकी इनर प्रोडक्ट करूँगा किसके साथ में, यू सुपर स्क्रिप्ट जे के साथ में। ये एक क्या है, रैंक 1 का टेंसर है, और रैंक 1 का टेंसर ही क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो वेक्टर की मैं मल्टीप्लिकेशन करूं क्रॉनिकर डेल्टा से, और क्रॉनिकर डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर मेरे पास में एक टेंसर आ जाए तो क्या होगा, ये क्रॉनिकर डेल्टा कोसेंट लॉ से क्या हो जाएगा,
एक टेंसर हो जाएगा। और कंटा वेरिएंट में रैंक 1 है, कोवेरिएंट में रैंक 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मिक्स टेंसर हो जाएगा टाइप 1,1 का और रैंक 1 + 1 = 2 का। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे यू जे। तो मैंने यहाँ पर यह बताया आपको कि जो भी इंडिसेस मिल रही हैं, मैच कर रही हैं, आइडेंटिकल हैं, उनके लिए क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, जो नहीं मिल रही है उससे। तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया। तो यू सुपर स्क्रिप्ट आई सिंस या सिंस ना लिख करके बाई सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर टू यूज एज सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर फॉर क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा तो हमने क्या कर लिया। और देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में यू जे क्या लिया गया था, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया गया था। तो यू जे जो आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया गया था, तो जे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा, 1 से लेकर के n तक वैल्यूज लेगा। 1 तो देखिए ये क्या हो जाएगा, u1, u2, u3, u4, ये हमारे पास में कॉमा ना यूज करके स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस यू एन। ऐसे ही स्टूडेंट्स जब मेरे पास यू आई आया है, तो आई की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक, आई जो इंडेक्स यूज हुई है वो भी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक। तो u1 + u2 + u3 + u4 अप टू un। तो देखो ये लेने पर भी हमें यही वैल्यू मिली और ये लेने पर भी हमें यही वैल्यू मिली। और यू जे क्या है, एक टेंसर है, तो हमारे पास में यू सुपर स्क्रिप्ट आई भी एक टेंसर हो गया। तो देखिए इसके लिए रब कर देता हूँ मैं, ये तो मैंने आपको लिए समझाने के लिए लिखा था बस। तो देखिए ये here ui is a tensor और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, और a वेक्टर, क्योंकि ये रैंक 1 का टेंसर है, तो रैंक 1 का टेंसर ही हमारे पास में क्या कहलाता है, वेक्टर होता है। तो ये टेंसर, तो हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव कर दिया कि एक आर्बिट्रेरी वेक्टर की किसी क्वांटिटी से इनर प्रोडक्ट करें। इनर प्रोडक्ट इसलिए हो गई क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इस सबस्क्रिप्ट से क्या कर रही है, आइडेंटिकल है। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गई हमारे पास में, इनर प्रोडक्ट हो गई। क्या मिल गए मेरे लिए, यू सुपर स्क्रिप्ट आई।
तो ये यू सुपरस्क्रिप्ट आई एक टेंसर है। तो मेरे पास में ये पता चल गया कि हमारे पास में किसी क्वांटिटी की अगर किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट करें और हमें टेंसर मिल जाए, तो वो क्वांटिटी जिसकी इनर प्रोडक्ट की थी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ में, तो वो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास में एक टेंसर हो जाएगी। तो देखें, वी नो दैट किससे, वाई लॉ ऑफ वाई कोसेंट लॉ ऑफ टेंसर। Why we know that by quotient law of tensor, if a set of इसे रब किए देता हूँ, a set of quantities whose inner product with an arbitrary vector is a tensor, तब क्या हो जाएगा, इट कौन, वही ए सेट ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ ए सेट ऑफ क्वांटिटीज कौन है, क्रोनिकर डेल्टा। इट इज itself a टेंसर। तो हमारे पास में आर्बिट्रेरी वेक्टर से एक जो है सेट ऑफ क्वांटिटीज़ की इनर प्रोडक्ट करने पर हमारे लिए क्या मिल गया है, हमारे लिए एक टेंसर मिल गया है, वेक्टर मिल गया है। तो हमारे इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रोनिकर डेल्टा। हैंस क्रोनिकर डेल्टा is a mixed tensor of type 1,1 and rank 2। तो ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हमारे पास में इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 प्रूव करके दिखाना था। तो मैं यानी ये आपके लिए दिखा दिया। स्टूडेंट्स आगे क्या शो करना है हमारे पास में, ऑल्सो शो डैट इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब यह है कि इट हैज़ द सेम कंपोनेंट्स इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास में सेम कंपोनेंट रखेगा, ये मुझे शो करके दिखाना है। तो देखते हैं, इसके लिए शो करते हैं। बस स्टूडेंट्स क्रोनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ और क्रोनिकर डेल्टा का यूज एज ए ऑपरेटर और क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन देख करके इसे करने बैठिएगा। ये
आपको बहुत इजी फील होगा। देखें, आगे देखते हैं। तो हमें ये शो करना है कि क्रोनिका डेल्टा जो है, इट कैन आल्सो शो दैट इट मीन्स क्रोनिका डेल्टा इज इनवेरिएंट, मतलब किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये क्या लेगा, वही वैल्यूज लेगा। तो देखें, तो हमें शो करना है v देखें, लेट डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे बी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें। अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें? हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक्स डैश आई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें, हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखें, कहाँ से कहाँ तक? एक्स आई से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स डैश आई में। तो ये जो क्रोनिका डेल्टा है, इसकी वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकर के चलते हैं। ये दिखाना है मेरे लिए। तो क्या करना है, सिंस डेल आई डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे इज अ टेंसर, देयरफॉर it will obey tensor law of transformation तो देखें स्टूडेंट्स, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। तो डेल डैश सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे इक्वल टू डेल सुपर स्क्रिप्ट एल्फा सब स्क्रिप्ट बीटा। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है? तो देखिए, ए डैश आई ए एल ए सुपर स्क्रिप्ट एल्फा, तो डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स एल्फा, इस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए कंटावेरिएंट और कोवेरिएंट और मिक्स टेंसर में जो है वो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये मेरी वीडियोस में देख करके आइएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ए डैश आई है तो ए एल्फा, तो कहाँ यूज होगा? डेल एक्स एल्फा डेल एक्स डैश आई, ये यूज होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, डेल एक्स डैश आई, यहाँ क्या लिखा जाएगा इसके साथ में? डेल एक्स, ये एल्फा, देखिए आई के साथ में ये एल्फा और डैश वाला टर्म ऊपर लिखा गया। यहाँ पर देखिए, ये जब डैश कोवेरिएंट के केस में लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में लगता है डेल एक्स डैश जे और डेल एक्स बीटा, क्योंकि बीटा लिया गया है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं इसे रब किए देता हूँ।
मैंने अभी आपके लिए जब क्रोनिका डेल्टा मैंने स्टार्टिंग में समझा रहा था, क्रोनिका डेल्टा डेल आई सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, और 0 था इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई और डी एक्स जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो मैंने अभी ये आपके लिए समझाया, डेवर है डेल, तो देखें डेल एक्स 1 ओवर डेल एक्स 1 इक्वल टू 1, डेल एक्स 2 ओवर डेल एक्स 2 इक्वल टू 2, डेल एक्स एन ओवर डेल एक्स एन इक्वल टू 1। आइडेंटिकल होने की वजह से ये और ये, इसका मतलब ये है x1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x1। इसका मतलब है x2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x2। इसका मतलब है xn का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू xn। और डिफरेंट लेकर के देखें, डेल x 1 ले लिया, डेल x2। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में अगर स्टूडेंट्स देखें ऐसे करके है, डेल ओवर डेल एक्स एक्स है तो ही तो ये 1 होगा। और अगर यहाँ पर क्या हो जाए, कोई चीज़ दूसरा हो, वेरिएबल बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, x1 का, तो x1 क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट यूज होगा, क्योंकि x2 होता तो डिफरेंशिएट हो पाता। तो ये स्टूडेंट्स देखें, तो हम क्या यूज कर लेंगे इसके लिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो देखें ये चीज़ हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं इसके स्थान पर। अब हम मेरे पास यहाँ पर है डेल सुपर स्क्रिप्ट एल्फा सब स्क्रिप्ट बीटा। तो अगर मेरे पास में सुपर स्क्रिप्ट एल्फा और सब स्क्रिप्ट बीटा होती तो इसके लिए क्या लिख लेता, डी एक्स एल्फा ओवर डेल एक्स बीटा। डेल एक्स है ये स्टूडेंट्स, डेल एक्स एल्फा, तो क्या लिख लें, इसके लिए लिख लें डेल एक्स एल्फा डेल एक्स बीटा, और एज इट इज रहने दें ऐसे, डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स एल्फा और डेल एक्स बीटा और डेल एक्स डैश जे। तो ये स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे कर लेता हूँ इसके लिए सिंपलीफाई। ये क्या चल रहा है, डेल एक्स डेल डैश सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये और ये आइडेंटिकल है और ये आइडेंटिकल है, तो ये क्या किए हो जाएंगे, बैनिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स डैश जे। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने कहा डेल डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने कहा कि x डैश 1 का डिफरेंशिएशन
एक्स डैश वन के रेस्पेक्ट में वन, एक्स डैश टू का डिफरेंशिएशन डेल एक्स डैश टू के रेस्पेक्ट में वन, और इसी प्रकार से डेल एक्स डैश एन का डिफरेंशिएशन डेल एक्स डैश एन के रेस्पेक्ट में वन। तो ये दोनों कैसे होने पर इसको ही क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है डेल एक्स डैश वन ओवर डेल एक्स डैश वन। तो दोनों जगह सेम होने पर, ये और ये सेम होने पर, या पूरा समझ लें ये पूरा सेम होने पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वन आएगा। ये इसको क्या ले सकते हैं, डेल एक्स डैश टू ओवर डेल एक्स डैश टू। तो ये दोनों सेम हैं, सॉरी ये सेम है ये नहीं, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। डेल एक्स डैश एन ओवर डेल एक्स डैश एन, तो ये दोनों सेम होने की वजह से वन आ जाएगा। डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट यूज होगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्रोनिकल डेल्टा क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे। तो देखें स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या थी वैल्यू, हमारे पास में क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल सुपर स्क्रिप्ट आई सब स्क्रिप्ट जे। तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स डैश आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो एक्स डैश आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास में वैल्यू वही रही। अगर वैल्यू चेंज ना हो तो इस प्रकार के टेंसर के लिए ये बोलेंगे कि ये टेंसर क्या है, इनवेरिएंट है। क्या है, इनवेरिएंट है। तो ये चीज क्या शो कर रही है, दिस शोज दैट क्रोनिकल डेल्टा is invariant that is, यहीं से लैंग्वेज लिख रहा हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। that is it has the same components in every coordinate system, तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम प्रूव हो गई है। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर स्टूडेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।